हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल इसके अंतर्गत अध्याय 10 मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ टॉपिक इसके हो गए थे, इसके बाद इसमें अगले टॉपिक की हम लोगों को चर्चा इसमें करनी है। और ये टॉपिक है हमारा आज का, जिसमें नगरीयकरण की प्रमुख समस्याएं। इस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे और इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि नगरीयकरण तो हम लोग जान गए थे कि गांव से नगर कैसे बनते हैं, और जहां पे प्राथमिक क्रियाओं के अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं, वहां से नगरीयकरण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि नगरीयकरण की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं कि नगर बन जाने के बाद, नगरों के बन जाने के बाद फिर जो है वहाँ जनता को, वहाँ के रहने वालों को किन जरूरतों का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो और प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं। और इसमें सबसे पहले ये आता है कि नगरों के आकार में धीरे धीरे वृद्धि तो हो ही रही है। अब जब नगरों के आकार में वृद्धि हो रही है तो समस्या हो जाएगी, मूलभूत संसाधनों की कमी हो जाएगी। और इसमें नगरों में आवास की समस्या बहुत जटिल हो गई है। यदि किसी को मकान बनाना पड़ता है नगरों में तो उसको जमीन तक नहीं मिलती, वहाँ जगह नहीं मिलती है। और यदि किराए के मकान लेते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा उसमें रेंट देना पड़ता है। इसके अलावा यदि और चीजें देखते हैं तो वस्तुओं का मूल्य वृद्धि भी हो गई है बहुत, और महंगाई बढ़ती है, जिससे वहां पे साधारण रूप से जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है। और प्रदूषण की समस्या बहुत ही घातक है, और इस प्रदूषण की समस्या के कारण से ये समस्या जो है, प्रदूषण की समस्या इतनी बढ़ गई है कि जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं हर जगह धुआं ही दिखाई दे रहा है। साथ में जो औद्योगिक कारखाने लगे हुए हैं, उन कारखानों से प्रदूषित रूप से जो गैसें निकल रही हैं, उससे वहां का प्रदूषण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। और जो भी वहाँ गंदी बस्तियां हैं, जिसको हम कह सकते हैं अर्बन फ्रिंज के नाम से हम उसको जानते हैं, और नगरों के बाहर ये निवास करती हैं, कारखानों के आसपास ये निवास करती हैं, और वहाँ पे स्वच्छता का अभाव रहता है। इसके अलावा बहुत सारे घातक और संक्रामक रोग भी वहाँ फैले हुए होते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है उसमें, और स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अपराधों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वहाँ पे जब सभी समुचित साधन नहीं होंगे तो सिक्योरिटी सुरक्षा भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाएगी, समाज में बुराइयां होने लगेंगी, अपराधों में वृद्धि होने लगेगी और सामाजिक विघटन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जातीयता की भावना का भी विकास वहाँ पे हो जाता है, जातीयता की भावना का विकास वहाँ पे हो जाता है, और अलग अलग जाति के लोग जो है अपना समूह बनाने लगते हैं, अपना ग्रुप बनाने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि सांप्रदायिक दंगों के भड़कने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो औद्योगिकरण है उसमें जब बढ़ावा होता है और ज्यादा औद्योगिकरण वहां नगरों में बढ़ता है, तो जनसंख्या भी निश्चित है कि वहां पे बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से श्रमिक वर्ग बहुत ज्यादा वहां पे पहुंचेगा। और साथ में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। अब ये सभी समस्याएं हैं कि नगरीयकरण के बाद कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं और किस तरह हम उनको देख सकते हैं। दूसरी तरफ विश्व में कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे शहर विश्व में हैं जहां पे एक निश्चित व्यवस्था से मकान बनाए गए हैं, शहर का नियोजन किया गया है, और उसके बाद वहां पे क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, जो पहला हमारा विश्व का शहर है और योजनाबद्ध तरीके से वहां पे आकारिकी बनाई गई है, जैसे चंडीगढ़ वगैरह है भारत में, यहाँ भी एक
नियोजित कार्य किए गए हैं, एक प्लानिंग से शहर बसाए गए हैं। तो एक यहाँ पे शहर है जिसको हम अदीस अबाबा के नाम से जानते हैं। अब अदीस अबाबा क्या है, इसको यदि हिंदी में हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है नवीन पुष्प। क्या होता है? नवीन पुष्प होता है। और जो ये अदीस अबाबा है ये इथोपिया देश की राजधानी है और वहाँ का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र भी है। इसको बहुत ही नियोजित तरीके से बसाया गया है। यदि हम इसके 2 पार्ट करते हैं तो अदीस अबाबा में एक अदीस बनता है और एक अबाबा होता है। अदीस का मतलब होता है नया नगर और अबाबा का मतलब होता है पुष्प। इसका शाब्दिक अर्थ मिलते हैं तो एक ऐसा नगर जिसमें एक नया पुष्प हो, इसका मतलब एक नियोजित नगर बसाया गया है जहां पे समस्याएं न हो। और इस नगर की जो स्थापना की गई ये 1878 में की गई। कब की गई? 1878 ईस्वी में इस अदीस अबाबा नगर की स्थापना की गई। और शुरुआत में क्या हुआ कि ये संपूर्ण नगर एक पर्वतीय घाटी के रूप में है ये, और सड़कें वहाँ के धरातल के हिसाब से ही वहाँ बनाई गई हैं। राजकीय मुख्यालय है, प्लाजा है और अमिष्ट के जो भी ये किले हैं वहाँ सब चारों तरफ सड़कें ही फैली हुई हैं। इसके अलावा ये जो बाजार है यहाँ का, ये उत्तरा में जो उत्तर दिशा है वहां पे काहिरा, काहिरा कहाँ? मिस्र की राजधानी काहिरा, तथा दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच में ये सबसे बड़ा और प्रमुख बाजार है। और धीरे धीरे इसका विकास शुरू हुआ। इसमें चिकित्सा महाविद्यालय भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं और रेल मार्ग जो है वहां पे बना हुआ है। तो ये ढेर सारी सुविधाएं दी गई हैं वहां पे अदीस अबाबा में, और वहां पे ये प्लानिंग के तहत इसको बनाया गया है। इसके बाद हम और आगे बात करते हैं तो विश्व का एक और शहर देखते हैं, और वो शहर कौन सा है? कैनबरा। अब ये मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कैनबरा, और इसके बारे में ये भी एक नियोजित शहर बसाया गया है। आधुनिकतम नगर है ये, और इसकी जो संकल्पना है इसमें कि गांव का खुला स्वरूप भी होना चाहिए। अब ये है कहाँ? जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो संघीय राजधानी है और ये वहाँ का एक महानगर है। क्या नाम है इसका? कैनबरा। इसको आप ऐसे देखिए, कैनबरा। अब ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है, ये वहाँ का एक प्रमुख महानगर है और संघ के वहाँ की राजधानी है। इसके अलावा व्यावसायिक सेवाओं का केंद्र बना हुआ है, निर्माण व्यवसाय है, थोक और खुदरा व्यापार की भी वहाँ पे मंडी बनी हुई है। इसके अलावा खुले मैदान हैं, सुंदर और आकर्षक पार्क वहाँ बने हुए हैं। यह और प्रशासन, व्यापार, परिवहन के साथ साथ ये पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि नगरीकरण की क्या समस्याएं होती हैं और कैसे अच्छे नगर हम अच्छी प्लानिंग के आधार पे बना सकते हैं और उससे हम वहां पे रहने वाली जनता को आराम दे सकते हैं, प्रदूषण से मुक्ति दे सकते हैं, उनको जन सभी सुविधाएं आराम से उपलब्ध करा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले टर्न में नए टॉपिक के साथ।